दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ओके। दोस्तों, आपके ज़िंदगी के 10 साल 0 से लेकर 10 तक आपको पता नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में करना क्या है, और हम ज़िंदगी को जीते हैं। ठीक है, तब हम चलना फिरना और स्कूल जाना, यही सब चीज़ें देखते हैं। और जब आप 10 साल से आगे बढ़ते हो धीरे धीरे, तब आपके थोड़े सपने बड़े हो जाते हैं, या आपको गाड़ी चाहिए होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कार चाहिए होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे पता चलता है आपको उसके सिवा कि अब आपकी जो पढ़ाई है वो खिलौने से हट के वो अब एकेडमिक पे आ गई है, मार्क्स पे। उस चीज़ का कंपटीशन होता है। तो मार्क्स का कॉलेज में भी कंपटीशन होता है, स्कूल में भी कंपटीशन होता है, और अपने आस पड़ोस में भी कंपटीशन होता है। तो आप उस कंपटीशन में लग जाते हो, कैसे मैं किस चीज़ को अच्छे से कर लूँ, कैसे मैं अच्छा स्कोर करूं। तो क्या ये कंपटीशन अच्छा है या बुरा है? ये कंपटीशन अच्छा है। ओके, बट अगेन आप जो नॉलेज गेन करते हो ना, वो कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता। फिर आपको ज़िंदगी में लगता है कि और क्या करना चाहिए। आप आसपास लोगों को देखते हो, कोई बंदा बहुत आगे निकल चुका है, किसी का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है, किसी को 20-30 हज़ार पर मंथ मिल रहा है, किसी को 40,000 पर मंथ मिल रहा है, किसी को 1 लाख पर मंथ भी मिल रहा है। अपने आसपास देखते हो तो फिर आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आसपास इतने लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर शायद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपका उसमें नहीं होता, अगर फिर अगेन एक वो रहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी एज भी बढ़ चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले 10 साल हम ज़िंदगी को कुछ सोचते नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं। आगे के 10 साल पढ़ाई को लेके थोड़ा कंपटीशन में, पर्सनल लाइफ में अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस, और पढ़ाई को लेके ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो आगे के 10 साल आपके इन चीज़ों में चले जाते हैं। फिर आती है एक स्टेज ऐसा जब आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, क्योंकि एक ऐसे 23 से लेके 20 एज में आ चुके हो, अब आपको कंपटीटिव फील हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि मुझे अब कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा मेरी लाइफ के लिए, नहीं तो मैं शायद बहुत पीछे रह जाऊंगा। और ये पीछे आप रह जाओगे, ये कंपटीट किससे कर रहे हो? मार्केट से, दुनिया से। हमारे पास कुछ कंपटीट करने के लिए होना चाहिए, राइट? क्या ये कंपटीशन अच्छा है या क्या ये कंपटीशन बुरा है? तो पहले डिस्कस करते कि क्या ये अच्छा है। जी हाँ, ये अच्छा है। अगेन आप उसी बहाने, उस कंपटीशन के बहाने, चाहे रियल ही नहीं बट ट्राई करते हो मेहनत करने का। असल मेहनत नहीं, बट ना चाहते हो भी आप मेहनत करते हो। और क्या ये कंपटीशन बुरा है? जी हाँ, ये कंपटीशन बुरा है। शायद ज़िंदगी में आपको कुछ और बनना था, शायद आप कुछ और करना चाहते थे, या शायद आप पर्पसलेस थे, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बट आप बनना कुछ और चाह रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन, क्योंकि आपने देखा है कि ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों से ये किया जा सकता है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, अच्छी जॉब है, ये है। तो शायद आप कुछ और बनने वाले थे, कुछ और करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन आप ये कर रहे हो, बिकॉज मार्केट में वो चीज़ चल रही है। बट नो डाउट, जब 28, 27 या 25 या 23 उसके बाद की एज होती है, सबसे पहले आपको कैरियर पे फोकस करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें साइड पे। क्योंकि आपके पास उस टाइम पे पैसा है तो आपके पास थोड़ा सा मेंटल पीस रहता है, आपके पास सोचने का टाइम रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से सोच भी नहीं सकते, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लाइफ में आपको करना क्या है। तो क्या सबके साथ ये सिनेरियो होता है? जी नहीं। जिसने अपने 10 साल में या 10 से 20 साल में कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, कुछ समझो सिंगिंग, डांसिंग या कुछ करते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ और करते हैं, भीड़ से हट के कुछ और ट्राई करते हैं। रिमेनिंग जो 10-20% लोग होते हैं ना, वो ये समझ ही नहीं पाते कि वो 20 साल मेरे कहाँ गए। पहले के 10 साल तो हमारे माइंड में, मतलब हमने कुछ सोचा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि आगे के 10 या 20 साल क्या होने वाला है हमारे साथ। लेकिन जब पहले 10 साल के बाद जब अगले 10 साल आते हैं, अगले 10 या 15 साल, तब धीरे धीरे एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आता है कि सीधा बात एजुकेशन पे आती है और अच्छी जॉब पे आती है। एक सैचुरेट होके पॉइंट यहीं पे आता है, एक अच्छा कैरियर। अब आप कंपटीशन में रह के, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी चीज़ें करके, ओके, या नेचुरली भी आप पहले से स्कॉलर हो, आप एक अच्छी जॉब को पा लेते हो, या शायद एक अच्छी जॉब को नहीं पाते। तो जिन लोगों को भी अच्छी जॉब नहीं मिली होती है, उनका पहला पर्पज़ ये होता है कि काश मुझे एक अच्छी जॉब मिले, अब मैं उसके लिए क्या करूं। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे होंगे, शायद ट्रेनिंग लेंगे, आप स्किल करने की सोच रहे होंगे, तो शायद आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो। कमिंग टू दूसरी कैटेगरी, जिनको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो अच्छी जॉब मिलने के बाद बहुत लोगों को ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ,
शायद मैं ये नहीं करना चाहता था, बट ड्यू टू बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर, मैं शायद और कुछ देख ही नहीं पाया। मैं इतने में ही देख के रह गया जो मेरे सराउंडिंग में था, जिस चीज़ का मेरे पे प्रेशर था, मैं उसके बाद कुछ देख ही नहीं पाया। तो फिर आप रियलाइज़ करना शुरू करते हो कि नो मैटर ये जॉब आपको कितना पे कर रही है, 1 लाख, 1 करोड़ या जितना भी पे कर रही है, आप शायद उस जॉब से खुश नहीं हो। अगेन ये सबके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के साथ होता है। तो जब आपको ये पता चलता है कि आप खुश नहीं हो एंड आप ये शायद नहीं बनना चाहते थे, बट मार्केट के प्रेशर के हिसाब से और क्योंकि यही चीज़ें चल रही थी हर तरफ से, इन्हीं चीज़ की डिमांड थी, तो आपने उसका सप्लाई करके उस चीज़ को फुलफिल किया। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होता है तब आपको लगता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है लाइफ में, शायद आपकी शादी हो चुकी होती है, शायद आप शादी करने वाले होते हो, एंड बहुत सारे रियल लाइफ में प्रेशर होते हैं कि एक बंदा जो होता है वो कभी बन नहीं पाता, उसके बहुत सारे प्रेशर होते हैं एंड बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, किसी एक की गलती नहीं होती। तो जब शायद आप एक स्टेज पे होते हो ना, आपको अच्छी जॉब नहीं मिली ना, तो आप एक अच्छी जॉब की तलाश करते हो, क्योंकि शायद आपको शादी करनी होगी, उसके लिए आपको अच्छी जॉब चाहिए होगी, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। देन अगेन उस चीज़ के लिए अगर आप शादी करने वाले हो, अगर अच्छी जॉब में नहीं हो तो अच्छी जॉब ढूंढोगे, फिर शादी करोगे, और अच्छी जॉब मिल चुकी होगी आपको, ठीक है, तो उसके बाद फिर भी आप उस लूप में बंधे रहोगे, क्योंकि शादी करनी है तो अच्छी जॉब चाहिए, नहीं तो शायद आज के टाइम पे आपकी अच्छी शादी ना हो उस चीज़ को लेके। एंड फिर आप उस प्रोसेस में बन के रह जाते हो कि फिर आप अगेन वो सोच नहीं पाते कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो खुद के लिए सोच रहे हो, मतलब आप किसी के साथ हो, आपके डिसीजंस बढ़ जाते हैं और दोनों लोगों को एग्री होना पड़ता है आप जो भी डिसीजन लोगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइफ पे नहीं 2 लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन कुछ लोग एक टाइम पे रिस्क लेके, एक टाइम पे डिसाइड करके कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और उस चीज़ से, उस कड़ी से बाहर आ जाते हैं छोड़ के, और कुछ और करने का ट्राई करते हैं लाइफ में। शायद उन्हें वो चीज़ मिल जाती है जो कुछ और करना चाहते थे अपनी जॉब को छोड़ के। तो क्या यहाँ पे पर्पसफुल हो गया, मतलब फुलफिल हो गया, क्या यहाँ पे चीज़ें एंड हो गई? नहीं दोस्तों, अगर आप कुछ अचीव कर लेते हो ना एक सर्टन लिमिट पे, और हर बार जो अचीव करते हो ना आप हमेशा लाइफ में पहले से बेटर ही अचीव करते हो, लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो शॉर्ट टाइम में आपको रिजल्ट नहीं दिखते। समझोगे किसी ने जॉब छोड़ के आप कुछ और बनना चाहते थे, वो बन भी गए ना, एक टाइम बाद आपको रियलाइज होता है शायद मैं कुछ और बनना चाहता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको कभी नहीं पता चलता, लेकिन आपको खुशी तब होती है आप जो कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए रियलिटी ये है, आप जो कर रहे हो वो करने से आपको थोड़ी खुशी मिल रही है। सो रियलिटी ये है कि आप जो कर रहे हो वो करने से आपको खुशी मिलती है, प्लस पैसे भी मिलते हैं, प्लस अप्रिशिएशन भी मिलता है, प्लस लोग आपको जानते भी हैं, तो आपको खुशी मिलती है। क्योंकि आदमी एक लिमिट बाद पैसों से उसका पेट भर जाता है, पेट भर जाता है, यानी पैसे, ऐसा नहीं कि वो अंबानी बन जाता है या बहुत पैसे हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट बाद वो खुशी उसे पैसे से मिलना बंद हो जाती है। पैसे की खुशी तब तक रहती है जब तक आप उस चीज़ को एक सर्टन लिमिट तक अचीव नहीं कर लेते या उस चीज़ को देख नहीं लेते पास से। बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को जब तक मतलब पा ना लिया तो उसकी बहुत वो रहती है अंदर कि कैसे इसे पा लें, कैसे इसे अचीव कर लें। बट आप जब उसे पास से देखते हो, पास में जाके समझो मिल के आते हो, जब पैसे को पास से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये वो चीज़ नहीं थी शायद जो मैं चाहता था। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले वो ज़रूरी है। पैसे बिना, ऐसा नहीं कि आदमी कुछ अचीव नहीं कर सकता, कुछ बन नहीं सकता, बट पैसा आपके पास है, आप कुछ कर रहे हो तो आपके पास एक मेंटल पीस है। आप शांति से सोच सकते हो, शांति से बोल सकते हो, शांति से कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। पैसे नहीं है तो आपके पास खाने से लेके, रहने से लेके, फैमिली से लेके, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में अपने वाइफ को लेके सारी तरफ से टेंशन रहेगा। ऐसे सिचुएशंस रहते हैं, पैसा ज़रूरी है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आपको पता चलता है वो रियलिटी नहीं है। पैसे से, बोलते हैं ना पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, पैसे से ये हो सकता है, पैसे से ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता, मतलब, और बोलते हैं ना किसी चीज़ का कोई एंड नहीं होता। पैसे से जो आप खरीद सकते हो ना उसका कोई एंड नहीं है। दुनिया में इतनी महंगी महंगी चीज़ है, वही फ़ोन 10,000 में मिलता है, वही फ़ोन 1.5 लाख में मिलता है, वही फ़ोन 2 लाख में मिलता है। दोनों में थोड़े फीचर्स के अलग होते हैं। प्राइमरी चीज़ तो ये होती है ना, इंटरनेट और कॉल। वो 15,000 का फ़ोन भी करता है, वो 1.5 लाख का फ़ोन भी करता है। तो पैसे से क्या होता है, आप 15,000 की जगह 1 लाख या 1.5 लाख का खरीदते हो, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि जितना आप कमाते हो ना उतना आप खर्च कर देते हो, क्योंकि आपको जो नहीं मिला है ना आप हर बार वो पैसे से खरीदने की कोशिश करते हो। तो पैसे से लाइफ पूरी नहीं होती या पैसे से एंड नहीं होती। द रीज़न इज कि उसकी कोई एंड नहीं है ना, कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितनी चीज़ें ले सकते हो। मतलब आपके पैसे कम पड़ जाएंगे हर बार,
तब आपको रियलाइजेशन होता है। और अपनी आशाएं और उम्मीदें जो पैसे से जुड़ी हैं, चीज़ों से जुड़ी हैं, वो पूरी नहीं होती। आप आज किसी को 10,000 का गिफ्ट दे रहे हो, एक दिन उसको 1 लाख का गिफ्ट दोगे तो उससे शायद वो खुश तो होगा, लेकिन उसकी उम्मीदें बढ़ेंगी। वो परमानेंट खुशी नहीं है। शायद आपने एक बार के लिए उसको खुश कर दिया, लेकिन उससे सामने वाले की उम्मीदें बढ़ी, आपने स्पेंड करना शुरू किया, उससे लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो लॉन्ग टाइम में आपको ये रियलाइज होता है कि खुशी एक डिफरेंट चीज़ होती है। तब बंदा ये ढूंढने निकलता है कि क्या वो चीज़ है जिससे मैं खुश रह सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए जिससे लाइफ में एक्चुअल में जो मैं हूँ वो मैं रहूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, स्टेबिलिटी नहीं होती, या पता नहीं होता क्या करना है, तो हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिन चीज़ों के पीछे सभी भाग रहे हैं। एंड वो चीज़ें कौन से होती हैं? पहले तो एक अच्छा कैरियर एंड अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी मिले। तो उन चीज़ों के पीछे भागना गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास एक मिनिमम लेवल की स्टेबिलिटी नहीं है। बट उससे स्टिक होके मत रह जाना, उससे कनेक्ट होके मत रह जाना कि यही वो है, क्योंकि आपको एक टाइम बाद रियलाइज़ होगा, आई डोंट नो वो कब रियलाइज़ होगा, कि आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कब वो चीज़ ख़त्म हो गई और अब आपको क्या करना है। आप सभी जब एक लिमिट के बाद अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए, तो ट्राई करना कि खुद को फिगर आउट करने का, एंड कि एक्चुअल में आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आपका नाम शुभम है तो शुभम क्या है? एक एम्प्लॉय के सिवा, एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के सिवा, एक कास्ट के सिवा, एक चीज़ों के सिवा, मतलब उसके अलावा शुभम क्या है? उसके अलावा आप क्या हो? आपकी क्या एग्जिस्टेंस है? अगर वो जॉब नहीं रहता, वो पैसा नहीं रहता, लोगों की ग्रीड नहीं रहती, तो आप क्या हो? आपकी वैल्यू क्या है? आप क्यों हो? देखो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, टू बी ट्रू, लोग सक्सेस से इन्फ्लुएंस होते हैं इनिशियल ईयर में। देर में जाके सबको रियलाइज़ होता है कि सब दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी, एंड MBA चाय वाला एंड बहुत सारे लोगों की, उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको हमेशा अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ घूमना चाहिए, या जो आपसे सक्सेस में थोड़े आगे हैं, आपसे आगे हैं, उनसे आपको सीखने मिलेगा। उसमें कुछ गलत नहीं है, एकदम सही बात है। बट उन लोगों का क्या जिनके पास ज़्यादा सक्सेस नहीं है, या जो लाइफ में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए? तो इसका मतलब वो कोहर्ट या वो लोग अकेले रह जाएंगे उस टाइम बीइंग के लिए, राइट? उनके कोई नहीं पूछेगा। तो सक्सेस और फेलियर क्या है? एक पार्ट है कि फेलियर में कोई कैसे अपने आप को रिटेन करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डील करता है। फेलियर में जैसे आप बिहेव और जैसे डील करते हो, वैसे आपको सक्सेस मिल जाती है। दैट इज़ अ पार्ट। फेलियर एंड सक्सेस ये दो हाथ की तरह है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्या हुआ कि मैं आपको मतलब खाने में मीठा ही मीठा दूं, आपको तीखा एग्जिस्ट ही ना करता उस दुनिया में, तो कैसा रहेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रात होती है तब दिन होता है तो अच्छा लगता है, दिन होने के बाद रात होती है तो अच्छा लगता है। क्या हो, पूरा टाइम दिन ही हो, पूरा टाइम रात ही हो, आपको सिर्फ मीठा ही खाना हो। तो फेलियर एक टेम्पररी चीज़ है, और लोग सक्सेस को चीज़ कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति से कनेक्टेड रहूं, मैं उससे कुछ सीखूं। और इन चीज़ों से क्या हो रही है, दुनिया आगे तो बढ़ रही है एक लिमिट तक, बट ये बहुत काइंड ऑफ सेल्फिश चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। एंड मतलब हर किसी व्यक्ति के साथ आज के टाइम पे एक मतलब से जुड़ा हुआ है। दैट इज़ नॉट रॉन्ग। फ्री में कोई क्यों किसी के साथ बैठा रहेगा टाइम स्पेंड करने का, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा काम है? दैट इज़ नॉट रॉन्ग सो मच, बट इससे बहुत सेल्फिश चीज़ें क्रिएट हो रही है, सेल्फिश एक जनरेशन क्रिएट हो रही है। हर कोई ऐसा सुन रहा है कि आप आगे बढ़ो, ये करो, इन लोगों के साथ जुड़ो, अपने से उम्र के बड़े लोगों से जुड़ो, सक्सेसफुल लोगों से मिलो। तो बट आप कहीं ना कहीं ये YouTube के दुनिया में और ये Instagram के दुनिया में बहुत सारे आप वीडियोस अच्छे देखते होगे, बहुत सारे मोटिवेशन तो शायद आप सेव भी कर लेते होगे। आपने जितने भी वो सेव किए ना, आपने शायद ही उनमें से 1-2 ओपन किया होगा कभी। ओके, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पोस्ट आप सेव कर लेते हो, शायद ही ओपन करते होगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड यूट्यूब या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जगह या किसी और की जगह आप खुद को दो। मैं मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझ में ये रियलाइजेशन कब आया कि मुझे लाइफ में कुछ और करना चाहिए। ये मुझे कोविड के टाइम पे आया, क्योंकि इससे पहले मैं दुनिया की भीड़ में, फ्रेंड्स की भीड़ में, हर चीज़ के भीड़ में था। तो कोविड के टाइम पे क्योंकि मैंने खुद के साथ खुद को बहुत सारा टाइम दिया, खुद को जाना कि क्या करना है, तब मुझे कुछ हद तक चीज़ें रियलाइज़ हुई। तो आप खुद को जानो। अगर सबसे पहले आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब लो, अपने लाइफ को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे ले आओ। स्टेबल प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद वहाँ पे स्टेबल मत हो जाना, सो मत जाना। फिगर आउट करना कि आप वो जॉब के अलावा, आप वो सैलरी के अलावा, आप अपने नाम के अलावा क्या हो।
एंड क्योंकि लाइफ, मैं ऐसा मानता हूँ, लाइफ हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और अगर हम नहीं सीखते तो हम पीछे होते जाते हैं। तो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ देखो, ये मुझे लगता है कि अपने लाइफ का पर्पस ही यही है कि खुद को जानना कि मैं क्या हूँ। लेकिन इस लाइफ में आके इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं बचपन से लेके आज तक कि आप एक मतलब समझो कि एक ये बैरियर है, इन बैरियर के बीच में ही चलते हो, इन बैरियर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। चाहे वो फैमिली प्रेशर का बैरियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल का बैरियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप का बैरियर हो, चाहे वो शादी करने को लेके बैरियर हो, चाहे वो अच्छा घर बनाने को लेकर बैरियर हो, चाहे वो अच्छे कार को लेने का बैरियर हो, कि मतलब आपको सब कुछ करना है, आपको सब कुछ बनना है, आपको सब कुछ अचीव करना है, जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बट इनके बीच में आप एक बैलेंस करके आप खुद को भी जानो। देखो, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन एक काम वो होता है जो शायद आप नहीं करना चाहते और उस काम को करके ज़बरदस्ती आप पैसे लेते हो। एक काम वो होता है जो शायद आप करना चाहते हो और उस काम को करके पैसे लेते हो। इन दोनों में से कौन सा वो काम है जो आगे की लाइफ आप करना चाहोगे? क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो आपको पूरी लाइफ करनी है और अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी काम में देने वाले हो। तो आप ये जानो कि जो काम आप कर रहे हो, ये काम आप किस लिए कर रहे हो, आपका इसमें सेल्फ मतलब आपका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या आप उसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, क्या आप उस चीज़ को जी रहे हो कि नहीं। क्योंकि आप 9 से 6 या 10 से 6 अपनी लाइफ का रोज़ इसमें देने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक टाइम बाद खुद को जानो, खुद पे फोकस करो, ये जो बैरियर है उससे बाहर आओ। आप सभी में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतना सब कुछ है, बट हमारा जो एनर्जी लेवल है ना, इतना लो जा चुका है कि सेल्फ को हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई भी आके मार्केट में कुछ भी थोड़ा सा अच्छा बोल जाता है ना, तो हमारा मतलब ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में बूंद बढ़ गया, तो आप खुश हो जाते हो, क्योंकि आपका सेल्फ पूरा सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। खुद को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम दे के, लाइक करके, सब कुछ करके किसी और को ग्रो करने से अच्छा आप खुद को ग्रो करो। एंड नो डाउट सभी अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहा। क्या इम्प्रूव हुआ आपकी लाइफ में? इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, इतने डेटा साइंस के वो कंज्यूम कर लिए, तो देखो सब, समझो सब, कंज्यूम सब करो, लेकिन करो अपनी वाली, अपने हिसाब से। आप उसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो अपने वे में, और ग्रो करो अपने आप को आगे बढ़ाओ। और एक बात दुनिया में जान लेना, ये जो जनरेशन है, आई डोंट नो दुनिया में अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट सबसे सेल्फिश जनरेशन है, और हम इस जनरेशन को सिखा भी वही रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, आप जहाँ देख लो चीज़ें बिकती हैं। आप कोई वीडियोस देखना, कोई बहुत सारे जो डेवलपर्स है जो होंगे, वो 20 लाख पैकेज, 30 लाख पैकेज, 1 करोड़ पैकेज। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कितने लोगों को 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा। बट आप किसी चीज़ को एक ट्रेडमार्क मत कर दो कि मतलब वो है तो मैं भी ऐसा रहूँगा। आप अपने आप में फिगर आउट करो कि मैं क्या हूँ एट द एंड ऑफ द डे। पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है कुछ भी करना या लाइफ में आगे बढ़ने की जगह। और जो भी आप फेलियर्स देख रहे हो अपने एकेडमिक में या ये चीज़ें हैं, ये जो सिस्टम है ना एकेडमिक एजुकेशन का, इतना टूटा हुआ है, आई डोंट नो, बट बहुत टूटा हुआ है। इस सिस्टम को मुझे लगता है कि एक तो पहली चीज़, 2 लोग होते हैं इस सिस्टम में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, मैं भी इस सिस्टम का पार्ट हूँ। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, ना आप अच्छे हो ना मैं बुरा हूँ, ना मैं बुरा हूँ ना आप अच्छे हो। इट्स वाइस वर्सा गेम। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। बट लेट्स लीव इट दिस पार्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये सिस्टम को कोई सुधारना नहीं चाहता, एक वो तरह के लोग होते हैं। और दूसरा कि सिस्टम टूटा हुआ है तभी बेनिफिट है सबका। देखो, ड्रग कंपनीज का काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिजीज को ट्रीट करना तो है ही, बट उनका प्राइमरी काम ड्रग को बेचना है। सिमिलरली कोई जो प्रोडक्ट बनता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ना ज़्यादा वो प्रोडक्ट को सेल पे फोकस ज़्यादा हो जाता है। मतलब दुनिया में बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है। जब आप एक लेवल, सर्टन लेवल पे आओगे, जैसे अनस्टेबिलिटी क्या है, जैसे मैं एक लेवल पे आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें ना रिजॉल्व हो सकती हैं एक लेवल पे, बट उसे जानबूझ के रिजॉल्व नहीं किया जाता। क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं होगा ना तो ABCD सबका फ़ायदा होगा। अगर वो रिजॉल्व हो गया तो शायद ABCD किसी का फ़ायदा ना हो।
या किसी एक का फ़ायदा हो। अब क्योंकि ए बी सी डी सबको खाना है और एक कोहर्ट ऐसा है जिसको सब कुछ पता है, एक कोहर्ट ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता है। तो जिसको सब कुछ पता है ना, जो मोनोपोली में, तो वो नहीं चाहता कि वो मोनोपोली टूटे, तो जो उनके पास फ्लो आ रहा है, जो उनके पास चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें बंद हो। कोई किसी को बताना नहीं चाहता, और कोई शायद किसी को बताने की कोशिश करता है तो सामने वाला सेल्फिश इतनी हो गई है, इतना अनकनेक्टेड हो गई है। एंड वो बुरी बात नहीं है, सेल्फिश होना मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। इनिशियल डेज आपको सेल्फिश होना चाहिए, मतलबी, क्योंकि दुनिया टू बी ट्रू वो मतलबी है। आप ना रहो बट वो मतलबी है, आप नहीं रहोगे तो वो मतलबी है, टेंशन मत लो। तो इनिशियल डेज सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, मतलब कुछ आगे करने के लिए, किसी और को अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले तो आपको खुद की लाइफ बदलनी पड़ेगी ना। खुद की लाइफ बदलने के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, और दुनिया है और मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो फोकस करो। आई डोंट नो आप इस वीडियो को कैसे कंक्लूड करोगे, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक थोड़े से लेवल के आने के बाद मुझे पता चला कि उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसको फिगर आउट किया जा सकता है। इवन मैं और आदमी एक्शन ना लेने के कारण बहुत सारी चीज़ें, उस पर इफ़र्ट नहीं लगाता ना, आदमी कुछ नहीं करना चाहता। जब आदमी इफ़र्ट लगाता है ना उस चीज़ पे, तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। और सक्सेस एंड फेलियर आपकी जर्नी का पार्ट है। तो एक ऐसा टाइम होता है जब आप जॉब के लिए तरसते हो, एक ऐसा टाइम होता है कि आप अच्छी जॉब पाने के बाद तरसते हो, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और किसी और चीज़ के लिए तरसते हो और सोचते हो अब मैं क्या करूँ। बस ये लाइफ में साइकिल चलता रहता है। तो दोस्तों, अभी जस्ट क्या हुआ, क्योंकि आज मैं वो बातें बोल रहा था जो शायद मैं कहना चाहता हूँ, तो मुझे पता नहीं चला, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है। तो 30 मिनट्स बाद एग्जैक्टली वो वीडियो बंद हो गई, क्योंकि उतनी स्टोरेज होगी कि 30 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। और मैं कैमरे के सामने बोला जा रहा था एंड वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो अब मुझे ये भी नहीं पता। फिर मैंने फाइनली फ़ोन को जब एंड करने के बाद, वीडियो जब ख़त्म हुई, जब मैंने बोल लिया जितना बोलना था, फिर जब मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन तो बंद पड़ा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या क्या बोला था लास्ट में, कितना रह गया है। मैंने कुछ फ़ाइल डिलीट करके वापस से रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि देखो, अच्छी जॉब मिलना, पैसा मिलना, सक्सेस मिलना, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। फेलियर आपको टेस्ट करता है कि किस लायक हो आप ज़िंदगी में, आपको क्या मिलना चाहिए। फेलियर एक तरह का टेस्ट होता है, आप कैसे रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, कैसे आगे बढ़ते हो। सक्सेस आपसे ये चेक करती है कि ये जो मिला है ये आप डिज़र्व करते हो कि नहीं, आप उस पर कैसे रोल अदा कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है परफेक्ट होना, मैं खुद ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और बहुत बार गलतियाँ करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा। तो देखो, आज का ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मुझे क्या बोलना है, मुझे इंटरनेट पर सर्च नहीं करना पड़ा, और ये वीडियो कंपेयर टू अदर वीडियोज़ ये काफ़ी लंबी वीडियो बनी है। इस वीडियो में क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ। ये वो चीज़ नहीं है जो मैं शायद नहीं करना चाहता। ये होता है जब आप लाइफ में वो करते हो जो आपको पसंद है, ठीक है, आप जो करना चाहते हो। आप आगे जाके लाइफ में ये देखना कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो, आगे की ज़िंदगी वो सेम काम आपको करना पसंद है कि नहीं, या आप कुछ और करना चाहते हो। तो जब आप एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचो तो रिलैक्स होने की जगह उस चीज़ को फिगर आउट ज़रूर करना। इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है वो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ नॉट कंपलसरी। तो कुछ सीखने मिला हो, किसी 10 बंदों की भी या 20 बंदों को भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो और उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, तो मैं समझूंगा ये वीडियो वर्थफुल है। नहीं भी चेंज आए तो मैं मानता हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा बताने की कोशिश की है। क्योंकि अगेन ये वो वीडियो नहीं है जो शायद मुझे किसी ने कहा था बनाने के लिए, ये वो वीडियो है जो मैं खुद बनाना चाहता था। तो जब आप कोई काम खुद से करते हो ना, तो वो काम हमेशा आप अच्छा ही करने का ट्राई करते हो। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब कोई काम आपको कोई और करने बोलता है और शायद वो काम आप नहीं करना चाहते। तो लाइफ में पैसा, सक्सेस, फेम सब कमाया जा सकता है डिफरेंट वेज से, ठीक है। बट एक होता है आपका ग्राइंडिंग पार्ट, बोलते हैं ना कि मतलब गन्ने को, मतलब उसको जब क्रश करते हैं ना तभी उसमें से जूस निकलता है। और जैसे कहीं जाना है आपको लाइफ में तो पहले ज़ोरों से गाड़ी पे किक लगाना पड़ता है, वैसे ही जो अपने फेलियर्स होते हैं ना वो किक होते, किक अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो किक लगने के बाद अगर आप उस किक को सह जाते हो, आपके पैर उस किक के फोर्स को सह जाती हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत स्मूथ जर्नी काटते हो एक सफ़र तक। जब तक आप जिस मंजिल के लिए आपने वो किक मारी है ना, उस मंजिल पे पहुंच जाने के बाद, जहाँ जाने के लिए किक मारी है गाड़ी में, वहाँ पहुँचने के बाद
आप मतलब आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहती है और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपकी ज़िंदगी में आपको एक बार वापस वो किक मारनी पड़ती है ताकि आप अपने अगले सफ़र को शुरू कर सको। तो अगेन एक परीक्षा देने के बाद, एक टेस्टिंग देने के बाद, एक स्ट्रगल करने के बाद आपकी जर्नी स्मूथ होती है, लेकिन अगेन उसके बाद आपको एक किक अपनी ज़िंदगी में मारनी पड़ती है ताकि अगले सफ़र को शुरू कर सको और लाइफ में कुछ और अचीव कर सको। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो 1% भी, तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि शायद ये चीज़ एक मोटिवेशन का फैक्टर बनती है। ओके, तो अच्छा होगा तो लाइक और व्यू दोनों मिलेंगे, नहीं होगा तो अपनी खुशी से, क्योंकि अपनी खुशी से बनाया है तो वैसे भी खुश हो लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।